नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जिसमें पहले कवि हैं कामता प्रसाद गुरु। देखिए तो द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि। द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि। देखिए, इसमें जो पहले कवि है कामता प्रसाद गुरु। तो इसमें लेखक और उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो है लेखक और उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पेपर में यही सब पूछता है। देखिए, पहले कवि जो है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, तो इनको हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, इनको हिंदी भाषा का इनको हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं से पद्य पुष्पावली, विनय पचासा और भौमासुर वध। देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं पद्य पुष्पावली, देखिए इनकी रचनाएं जो है पद्य पुष्पावली, विनय पचासा और भौमासुर वध। देखिए जो है विनय पचासा और भौमासुर वध। की रचनाएं जो है पद्य पुष्पावली, विनय पचासा, भौमासुर वध। अब देखिए जो है दूसरे कवि हैं मुकुटधर पांडे। देखिए दूसरे कवि जो है मुकुटधर पांडे। दूसरे कवि हैं मुकुटधर पांडे। देखिए इनको जो छायावाद का नामकरण जो है मुकुटधर पांडे ने किया है। छायावाद का नामकरण जो है मुकुटधर पांडे ने किया है। देखिए जो है छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया है। जो छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया। देखिए जो इनकी रचनाएं जो है कानन कुसुम। देखिए इनकी रचनाएं हैं
कानन कुसुम। इनकी रचना जो है कानन कुसुम। छायावाद के 6 कवि थे। छायावाद के जो है 6 कवि थे। देखिए जो है ये अगला टॉपिक जो है छायावाद के 6 कवि थे। छायावाद के 6 कवि थे। तो इसमें देखिए जो पहले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। पहले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचनाएं देखिए जो है देखिए इनकी रचनाएं हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, लोकयतन, युगांत, युगवाणी, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद। अब देखिए इनकी रचनाएं जो है उच्छ्वास, पल्लव, देखिए जो उच्छ्वास, पल्लव, की रचना जो उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, लोकयतन, युगांत, युगवाणी, वीणा, लोकयतन, युगांत, युगवाणी। इनकी रचना जो है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, लोकयतन, युगांत, युगवाणी, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद। देखिए जो है चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। यह देखिए इनकी रचनाएं हैं। देखिए जो दूसरे कवि जयशंकर प्रसाद। दूसरे कवि जो है जयशंकर प्रसाद। दूसरे कवि जो है जयशंकर प्रसाद। इनके गुरु देखिए जो मोहिनी लाल। इनके जो जयशंकर प्रसाद के गुरु जो है मोहिनी लाल। इनके गुरु जो है मोहिनी लाल। इनके गुरु हैं मोहिनी लाल। इनका देखिए जो उपनाम है कलाधर। इनका उपनाम जो है कलाधर। इनकी रचनाएं, अब देखिए इनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाएं जो है उर्वशी, झरना, आंसू, कामायनी, लहर। अब देखिए इनकी रचनाएं जो है उर्वशी, झरना, उर्वशी, झरना, कामायनी, आंसू, लहर।
देखिए अब जो है जयशंकर प्रसाद, इनके गुरु जो है मोहिनी लाल, और देखिए इनका उपनाम जो है कलाधर, और इनकी रचनाएं जो है उर्वशी, झरना, कामायनी, आंसू और लहर। अब देखिए जी एक बार इसको हम दोहरा लेते हैं कि जो है द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि, द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि। तो देखिए पहले कवि जो है कामता प्रसाद गुरु, देखिए इनको हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है, इनको जो है हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। तो इनकी रचनाएं देखिए जो है पद्य पुष्पावली, ये विनय पचासा, ये भौमासुर वध। देखिए जो दूसरे कवि है मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, देखिए जो यह छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया, छायावाद का नामकरण जो है मुकुटधर पांडे ने किया। अब इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं जो है कानन कुसुम, इनकी रचना जो है कानन कुसुम। अब देखिए जो छायावाद के 6 कवि थे, छायावाद के जो है 6 कवि थे, इसमें जो पहले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जो है छायावाद के पहले कवि थे। तो इनकी रचना देखिए जो है उच्छ्वास, पल्लव, बीड़ा, लोकयतन, युगांत, युगवाणी, सितंबरा, देखिए कला और बूढ़ा चाँद, कि यह जो इनकी रचनाएं हैं। और देखिए जब दूसरे कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद, छायावाद के दूसरे कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए जयशंकर प्रसाद के गुरु जो है मोहिनी लाल, इनके जो गुरु हैं मोहिनी लाल, इनका उपनाम जो है कलाधर, इनका उपनाम जो है कलाधर, और इनकी रचनाएं हैं उर्वशी, झरना, कामायनी, आंसू और लहर। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है लेखक का नाम और इनकी रचना जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में जो यही पूछता है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें जो तीसरे कवि, छायावाद के तीसरे कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरे कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं जो है अनामिका, परिमल, साध्य सुंदरी, जूही की कली, भिक्षुक, बादल, राग। अब देखिए इनकी रचनाएं जो है वह अनामिका, परिमल, अनामिका, परिमल, साध्य सुंदरी, देखिए अब जो ये छायावाद के तीसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचनाएं जो है अनामिका, परिमल, साध्य सुंदरी, जूही की कली, भिक्षुक, बादल, राग। ये जो है जूही की कली, भिक्षुक,
जूही की कली, भिक्षु और बादल राग, इनकी जो है रचनाएं हैं। देखिए इसमें जो है लेखक के नाम और इनकी जो है रचनाएं पेपर में पूछता है। अब देखिए जो है छायावाद के चौथे कवि, छायावाद के चौथे कवि जो है महादेवी वर्मा। देखिए अब जो है छायावाद के चौथे कवि हैं महादेवी वर्मा। जो है छायावाद के चौथे कवि हैं महादेवी वर्मा। अब इनकी रचनाएं, देखिए जो इनकी रचनाएं हैं यामा, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, साध्य, गीत। अब इनकी रचनाएं जो है यामा, नीरजा, इनकी रचनाएं हैं यामा, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा और साध्य गीत। नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, यामा, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा और जो है साध्य गीत। साध्य गीत, इनको आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, इनको आधुनिक युग का मीरा कहते हैं। देखिए जो आप इनको आधुनिक युग का इनको आधुनिक युग का मीरा कहते हैं। इनके जो आधुनिक युग के मीरा कहते हैं। अब देखिए जो पांचवें कवि हैं छायावाद के, जो पांचवें कवि हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, ये देखिए छायावाद के जो है पांचवें कवि हैं राम कुमार वर्मा। देखिए अब इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं जो वीर हमीर, वीर हमीर चित्तौड़ की चिता, वीर हमीर चित्तौड़ की चिता, साहित्य समालोचना, अंजलि, कबीर का रहस्यवाद। अब देखिए इनकी रचनाएं हैं वीर हमीर, वीर हमीर, इनकी रचनाएं जो है वीर हमीर चित्तौड़ की चिता, साहित्य समालोचना, चित्तौड़ की चिता, साहित्य समालोचना, साहित्य समालोचना, अंजलि व कबीर का रहस्यवाद। ये जो है अंजलि और कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद। अब देखिए जो है छायावाद के पांचवें कवि थे राम कुमार वर्मा। अब देखिए जो इनके छठवें कवि हैं भगवत चरण वर्मा, भगवत चरण वर्मा। ये जो छायावाद के छठवें कवि
और आखिरी कवि हैं भगवत चरण वर्मा। भगवत चरण वर्मा। ये देखिए छायावाद के 6वें कवि हैं भगवत चरण वर्मा। देखिए इनकी रचना, देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा। देखिए इनकी जो रचना है, इनकी रचना जो टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा। इनकी सामर्थ्य और सीमा। अब देखिए जो एक बार इसको दोहरा लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। देखिए जो छायावाद के 6 कवि थे, छायावाद के जो है 6 कवि थे। तो देखिए यहाँ 2 हमने पढ़ चुके थे, और देखिए यहाँ तीसरा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो इनकी रचना जो है अनामिका, परिमल, साध्य सुंदरी, जूही की कली, भिक्षुक और बादल राग। देखिए जो चौथे कवि है महादेवी वर्मा। देखिए इनकी रचनाएं जो है यामा, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा और साध्य गीत। देखिए इनको आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, देखिए जो है 5वें कवि है राम कुमार वर्मा। इनकी रचनाएं जो हैं वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, साहित्य समालोचना, अंजलि, कबीर का रहस्यवाद। अब देखिए जो 6वें कवि हैं भगवत चरण वर्मा। इनकी रचनाएं जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, और देखिए जो सामर्थ्य और सीमा। तो देखिए यह जो है इसमें लेखक का नाम और रचनाएं पूछता है, क्योंकि इसमें लेखक का नाम और रचनाएं महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में जो है यही सब पूछता है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगला टॉपिक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों का है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। देखिए जो है राष्ट्रीय जो अगला टॉपिक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। धारा के कवि। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, इसमें पहले कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, तो इसके जो पहले कवि हैं वह है माखनलाल चतुर्वेदी।
माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जो उपनाम एक भारतीय आत्मा है। इनका जो उपनाम एक भारतीय आत्मा है। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम, इनका उपनाम इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा है। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा है। अब इनकी रचनाएं देखिए, अब इनकी जो है रचनाएं, इनकी रचनाएं जो है हिम किरीटनी के, इनकी रचनाएं जो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, समर्पण, कैदी और कोकिल। अब देखिए जो इनकी रचनाएं हैं, हिम किरीटनी, देखिए जो है हिम देखिए अब इनकी रचना जो है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, देखिए अब हिम तरंगिणी, तरंगिणी, देखिए इनकी रचना जो है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, समर्पण, कैदी और कोकिल। देखिए जो समर्पण, कैदी और कोकिल। समर्पण, कैदी और कोकिल। अब देखिए जो दूसरे कवि हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के दूसरे कवि जो है बालकृष्ण शर्मा। दूसरे कवि जो है बालकृष्ण शर्मा। देखिए इनकी रचनाएं जो है कुमकुम, रश्मि रेखा। इनकी देखिए जो रचना है कुमकुम, रश्मि रेखा, कुमकुम और रश्मि रेखा। अब देखिए जो तीसरे कवि जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। ये जो तीसरे कवि जो है सुमित्रा कुमारी चौहान। देखिए जी इनका जो है रचनाएं, देखिए इनकी रचनाएं जो है इनकी रचनाएं कि अब इनकी रचनाएं जो है जलियांवाला बाग। इनकी रचनाएं जो है जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति। देखिए अब इनकी रचनाएं जो है जलियांवाला बाग, इनकी रचनाएं जो है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी। ये जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, ये जो त्रिधारा, मुकुल, झंडे की इज्जत, त्रिधारा,
मुकुल, झंडे की इज्जत, देखिए स्वदेश के प्रति, स्वदेश के प्रति, स्वदेश के प्रति। देखिए यह जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, यह जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे। फिर जो पहले हैं माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए जो है इनका उपनाम, इनका उपनाम जो है एक भारतीय आत्मा है, इनका उपनाम जो है एक भारतीय आत्मा है। और इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं जो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, समर्पण, कैदी और कोकिल, कैदी और कोकिल। अब देखिए जो दूसरे कवि हैं बालकृष्ण शर्मा, इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं जो है कुमकुम रश्मि रेखा, इनकी जो रचनाएं कुमकुम रश्मि रेखा। और देखिए जो तीसरे जो कवि हैं वह है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरी कवि जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी देखिए जो रचनाएं हैं जलियांवाला बाग, इनकी रचनाएं जो है जलियांवाला बाग। और झांसी की रानी, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल, ये झंडे की इज्जत, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति। यह देखिए जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और हम लोगों का अगला टॉपिक है छायावादोत्तर युग। अब हम लोग पढ़ेंगे छायावादोत्तर युग। देखिए अगला टॉपिक है छायावादोत्तर युग। तो यह जो युग था 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक था। देखिए अब छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग, इसका जो समय था वह 1936 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक छायावादोत्तर युग था। आप देखिए जो इसमें 1936 ईस्वी से देखिए इसका समय जो 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक, 1942 ईस्वी तक। देखिए जो छायावादोत्तर युग का जो समय था 1936 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक था। अब देखिए जो है देखिए जो 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। देखिए जो है 1936 ईस्वी में प्रगतिशील उन्नीस सौ 36 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई।
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई? स्थापना हुई जिसके लिए जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। लिखिए जाए, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद थे। ये जब छायावादोत्तर युग, इसका जो समय था 1936 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक था। देखिए, जो 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। देखिए जो है, इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। देखिए जो इसमें पहले लेखक जो है, इसके जो पहले लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। पहले लेखक जो है केदारनाथ अग्रवाल। अब इनकी रचनाएं, देखिए इनकी रचनाएं हैं बोल बोल अबोल। इनकी रचनाएं जो है बोल बोल अबोल, अपूर्ण, नींद के बादल, युग की गंगा, जो सिलाएं तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब इनकी रचनाएं देखिए जो है बोल बोल अबोल, बोल बोल देखिए इनकी रचनाएं हैं बोल बोल अबोल, अपूर्ण, नींद के बादल, अपूर्ण, नींद के बादल, जो है बोल बोल अबोल, अपूर्ण, नींद के बादल, नींद के बादल, युग की गंगा। देखिए जो है नींद के बादल, युग की गंगा, जो सिलाए तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये जो सिलाए तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। जो सिलाए तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब देखिए जो है दूसरे लेखक, देखिए जो इसके दूसरे लेखक जो हैं, इसके दूसरे लेखक हैं नागार्जुन। देखिए इसके दूसरे लेखक हैं नागार्जुन। अब इसकी रचनाएं देखिए, देखिए इनकी रचनाएं, तो पेपर में जो है लेखक के नाम और इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर में यही पूछेगा इसकी रचना, इसके लेखक और इनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं। देखिए अब जो है पहले लेखक थे केदारनाथ अग्रवाल, पहले लेखक थे केदारनाथ अग्रवाल और दूसरे लेखक हैं नागार्जुन। देखिए इनकी रचनाएं जो है प्यासी पथराई आँखें, प्यासी पथराई आँखें,
भस्माकुंड। ये इसकी जो इनकी रचनाएं हैं, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुंड, कुट, तुमने कहा था, बादलों को घिरते देखा है। अब देखिए जो है इनकी रचनाएं, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुट। देखिए जो है भस्माकुट इनकी रचनाएं हैं, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुट। और देखिए तुमने कहा था, बादल को घिरते देखा है, तुमने कहा था, घिरते देखा है। तुमने कहा था, बादल को घिरते देखा है। बादलों को घिरते देखा है। अब देखिए जो तीसरे लेखक हैं, शिवमंगल सिंह सुमन। अब देखिए जो इसके तीसरे लेखक हैं, शिवमंगल सिंह सुमन। तीसरे लेखक हैं शिवमंगल सिंह के तीसरे लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। अभी देखिए इनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाएं देखिए, अब इनकी रचनाएं जो है, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात। इनकी रचना जो है मिट्टी की बारात, हिल्लोल, मिट्टी की बारात, हिल्लोल। मिट्टी की बारात, हिल्लोल। अब देखिए जो इसके तीसरे लेखक थे शिवमंगल सिंह सुमन। देखिए जो चौथे लेखक है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। देखिए जो है वासुदेव वासुदेव सिंह त्रिलोचन। देखिए जो इनकी रचनाएं, अब इनकी रचनाएं देखिए, देखिए जो वासुदेव सिंह त्रिलोचन, इनकी रचनाएं देखिए जो है, उस जनपद का कवि हूँ। देखिए इनकी रचनाएं जो उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन। देखिए जो उस जनपद के कवि हूँ, उस जनपद के कवि हूँ। उस जनपद के कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन। देखिए जो उस जनपद के कवि हूँ, ताप के थाए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन जो ये इनकी रचनाएं थी वासुदेव सिंह त्रिलोचन की। देखिए उस जनपद के कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन। अब देखिए जो पांचवें जो लेखक है हमारा धर्मवीर भारती।
5वें लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए 5वें लेखक जो है धर्मवीर भारती। तो देखिए पेपर में जो बस लेखक के नाम और उनकी रचनाएं पूछता है। तो ये जो आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो 5वें कवि हैं लेखक, 5वें लेखक जो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, ये देखिए इसके 5वें कवि लेखक हैं। तो इनकी रचनाएं जो है इनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा अंधा युग। देखिए इनकी रचनाएं जो है ठंडा लोहा अंधा युग कनुप्रिया देशांतर। देखिए जो है ठंडा लोहा की रचनाएं जो है ठंडा लोहा अंधा युग। ठंडा युग अंधा, देखिए ठंडा लोहा अंधा युग कनुप्रिया, देखिए देशांतर, यह इनकी रचनाएं हैं। ठंडा लोहा अंधा युग कनुप्रिया देशांतर, यह देखिए इनकी रचनाएं हैं। देखिए 6वें लेखक जो है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अब इनकी रचनाएं देखिए, अब इनकी रचनाएं जो है इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा। ये इनकी रचनाएं जो है चांद का मुंह टेढ़ा भूरी भूरी खाक धूल। देखिए इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा। इनकी रचना जो चांद का मुंह टेढ़ा भूरी भूरी खाक धूल। ये जो है भूरी भूरी खाक धूल है। इनकी रचना जो चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है भूरी भूरी खाक धूल। अब देखिए जो 7वें लेखक हैं वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए 7वें लेखक जो हैं
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए इनकी रचनाएं, इनकी जो है रचनाएं, इनकी रचनाएं जो है, खुटिया पर टंगे लोग। देखिए खुटिया पर टंगे लोग, एक सोनी नाव, जंगल का दर्द। अब इनकी देखिए रचना जो है वह है खुटिया पर टंगे लोग। टंगे लोग, इनकी रचना है खुटिया पर टंगे लोग और एक सोनी नाव, और एक सोनी नाव, एक सोनी नाव, एक सोनी नाव। देखिए जंगल का दर्द, जंगल का दर्द, जंगल का दर्द। अब देखिए जो अगले लेखक है, देखिए अब जो है आठवें लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। देखिए इनकी रचना है, इनकी रचनाएं जो है उर्वशी आत्मा की आंखें। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुकार, रेणुका और रश्मिरथी, इतिहास के आंसू। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। देखिए उर्वशी आत्मा की आंखें, उर्वशी उर्वशी आत्मा की आंखें। देखिए जो यह इनकी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की। रश्मिराम की प्रतिज्ञा। देखिए अब जो है इनकी रचनाएं, यह जो है आठवें लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचनाएं जो है उर्वशी आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा। देखिए कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुकार, कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुकार, रसवंती, हुकार, रेणुका, रश्मिरथी। ये हुकार, रेणुका, रेणुका। देखिए प्रतिज्ञा, देखिए परशुराम की प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुकार, रेणुका, रश्मिरथी, इतिहास के आंसू। ये जो रेणुका, रश्मिरथी,
इतिहास के आंसू। इतिहास के आंसू। अब देखिए जो है 9वें लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए जो है सच्चिदानंद हीरानंद, जिसको अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वात्स्यायन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वात्स्या जो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये जो यह 9वें लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब देखिए इनकी रचनाएं, देखिए लेखक और उनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी रचनाएं जो है ऐसा कोई घर आपने देखा, ऐसा कोई घर आपने देखा, ऐसा कोई घर ऐसा कोई घर आपने देखा, ऐसा कोई घर आपने देखा। इब्बेलम, देखिए इब्बेलम कितनी नावों में कितनी बार, देखिए जो है इब्बेलम कितनी नावों में कितनी बार। रचनाएं ऐसा कोई घर आपने देखा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, देखा है। इब्बेलम, इब्बेलम कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। आंगन के पार द्वार, ये आंगन के पार द्वार चिंता, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार चिंता। देखिए इनकी रचना है कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार चिंता सुनहले शैवाल, सुनहले शैवाल। सुनहले शैवाल, सुनहले शैवाल, ये इनकी रचना है। सुनहले शैवाल, पूर्वा असाध्य वीणा, ये पूर्वा असाध्य वीणा। असाध्य वीणा, भग्न दूत, ये असाध्य वीणा भग्न दूत। देखिए ये इनके रचनाएं थी। अब देखिए जो है, अब देखिए एक बार इसको दोहरा लीजिए। ये धर्मवीर भारती, देखिए धर्मवीर भारती। यह देखिए जो है इनकी रचनाएं ठंडा लोहा, अंधायुग, कनुप्रिया, देशांतर। देखिए जो 6वें कवि हैं गजानन माधव, गजानन माधव, इसको मुक्तिबोध भी कहते हैं। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी रचनाएं जो है
चाँद का मुँह टेढ़ा, चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल। फिर जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचनाएं जो है खुटिया पर टंगे लोग, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द। देखिए जो है 8वें लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं जो है उर्वशी, आत्मा, आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र, रसवंती, होकार, रेणुका, रश्मिरथी, इतिहास के आंसू। देखिए 9वें कवि लेखक जो है 9वें लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, वात्स्यायन अज्ञे। इनकी रचना जो ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, बेलम, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, चिंता सुनहले सहवाल, चिंता सुनहले सहवाल, पूर्वा, असाध्य बीड़ा, भग्नदूत। अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला टॉपिक है हास्य व्यंग्यकार। देखिए जो है हास्य व्यंग्यकार, कुछ हास्य व्यंग्यकार कवि भी हुए, कुछ हास्य व्यंग्यकार कवि भी हुए जो निम्न है। तो देखिए इसमें जो पहले कवि हैं चतुर्भुज चतुरेश। देखिए जो है कुछ हास्य व्यंग्य कवि भी हुए जो निम्न है। देखिए पहले जो है वह है चतुर्भुज चतुरेश। चतुर्भुज चतुरेश, यह हास्य व्यंग्यकार कवि थे। ये जो पहले हैं चतुर्भुज चतुरेश, इनकी रचनाएं जो है हंसी का फव्वारा। देखिए अब इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं जो है हंसी का फव्वारा। हंसी का फव्वारा। देखिए जो दूसरे जो कवि हैं वह है ईश्वरी प्रसाद शर्मा। ये दूसरे कवि हैं। ईश्वरी प्रसाद शर्मा, इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं चना। देखिए अब इनकी रचनाएं जो है, चलिए देखिए दूसरा जो है ईश्वरी प्रसाद शर्मा, इनकी रचनाएं हैं चना। ये इनकी रचनाएं हैं।
ये चना चबेना। अब देखिए जो तीसरे लेखक हैं, ये तीसरे लेखक है शमशेर सिंह बहादुर। ये तीसरे जो कवि हैं वह है शमशेर ये जो तीसरे कवि हैं शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर सिंह बहादुर। अब इनकी रचनाएं, अब इनकी रचनाएं जो है, इतने अपने पास कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। इतने अपने पास कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। इनकी देखिए जो रचनाएं हैं, इतने अपने पास, इतने अपने पास कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। इतने अपने पास कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। अब देखिए जो चौथे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। चौथे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। देखिए इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं देखिए मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। इनकी रचनाएं जो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, अग्निपथ, हलाहल, खादी के फूल। अब देखिए इनकी रचनाएं जो है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, जो मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये जो है एकांत संगीत, एकांत संगीत। इनकी रचनाएं जो है हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, अग्निपथ, हलाहल, अग्निपथ। एकांत संगीत, अग्निपथ, हलाहल, खादी के फूल। हलाहल, ये जो इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, खादी के फूल, एकांत संगीत, अग्निपथ और हलाहल। अब देखिए जो अगला टॉपिक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं। और अगला टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास। देखिए हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, तो हम इसको मिटाते हैं।
ये अगला टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास। देखिए, हिंदी गद्य की पहली रचना वर्ण रत्नाकर है। हिंदी गद्य की पहली रचना वर्ण रत्नाकर है, जिसके लेखक ज्योतिरीश्वरी ठाकुर हैं। देखिए, हिंदी गद्य की पहली रचना वर्ण रत्नाकर है। हिंदी गद्य की पहली रचना वर्ण रत्नाकर है। हिंदी गद्य की पहली रचना वर्ण रत्नाकर है, ये जिसके लेखक ज्योतिरीश्वरी ठाकुर हैं। जिसके लेखक ज्योतिरीश्वरी ठाकुर हैं। देखिए जो है, जिसके लेखक ज्योतिरीश्वरी ठाकुर हैं। ज्योतिरीश्वरी ठाकुर हैं। जो हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य की पहली रचना वर्ण रत्नाकर है, जिसके लेखक ज्योतिरीश्वरी ठाकुर हैं। ये जो खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना गोरा बादल की कथा है। ये जो खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, अब देखिए जो है, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना। अब देखिए जो खड़ी बोली गद्य की जो पहली रचना, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना गोरा बादल की कथा है। गोरा बादल की कथा है। गोरा बादल की कथा है। तो ये जिसके लेखक जटमल हैं। जिसके लेखक जटमल हैं। जिसके लेखक जटमल हैं। अब देखिए जो है, गोकुलनाथ। देखिए जो पहले जो है गोकुलनाथ, जो कि विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। ये गोकुलनाथ। गोकुलनाथ। गोकुलनाथ जो कि विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। देखिए जो इन्होंने 84 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता ग्रंथ लिखा है। देखिए जो गोकुलनाथ जो कि विट्ठलनाथ के पुत्र हैं, इन्होंने 84
84 वैष्णव में इन्होंने 84 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। चौरासी वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता ग्रंथ लिखा। हे वैष्णवों की वार्ता ग्रंथ लिखा। ग्रंथ लिखा। इन्होंने देखिए जो इन्होंने 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता ग्रंथ लिखा। अब देखिए जो दूसरे जो कवि हैं वह है सुरती मिश्रा। सुरती मिश्रा सुरती मिश्रा। देखिए जो इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं जो है वेताल पचीसी। इनकी रचना जो है वेताल पचीसी। इनकी रचना है बेताल पचीसी। अब देखिए तीसरे जो है लल्लू लाल। देखिए अब तीसरे जो है लल्लू लाल। अब देखिए इनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाएं जो है देखिए इनकी रचनाएं जो है माधव विलास, सिंहासन, बत्तीसी, प्रेम सागर। अब देखिए जो लल्लू लाल की रचनाएं जो है वह माधव विलास, सिंहासन। इनकी रचनाएं देखिए जो माधव विलास, सिंहासन, देखिए बत्तीसी, प्रेम सागर। बत्तीसी, प्रेम सागर। बत्तीसी, प्रेम सागर। अब देखिए जो अगले कवि जो है वह है सहासुख लाल। देखिए जो है सदासुख लाल। अब इनकी रचनाएं सदासुख लाल। देखिए इनकी रचनाएं जो है सुख सागर। इनकी रचना जो है सुख सागर, मुंतखबू। देखिए इनकी रचनाएं जो है सुख सागर, मुंतखबू, तवा रेख। देखिए जो है सुख सागर, मुंतखबू, तवा रेख। इनकी रचनाएं हैं कि सुख सागर, मुंतखबू, तवा रेख। अब देखिए जो है ईसा अल्लाह खा। देखिए जब पांचवें जो ईसा अल्लाह खा। देखिए जब इंसा अल्लाह
खां। देखिए इनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाएं देखिए जो है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। इसको उद्भान चरित्र भी कहते हैं। इसको जो है उद्भान चरित्र भी कहते हैं। उद्भान। इसको जो है उद्भान इसको उद्भान चरित्र भी कहते हैं। देखिए रानी केतकी की कहानी, इसको उद्भान चरित्र भी कहते हैं। अब अगले देखिए जो कवि जो है सदल मिश्र। ये सदल मिश्रा। सदल मिश्रा। इनकी रचनाएं। सदल मिश्रा। इनकी रचनाएं जो है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान है इनकी रचना जो है नासिकेतोपाख्यान। तोपाख्यान। इनकी रचना जो है नासिकेतोपाख्यान। इसको चंडावली भी कहते हैं। देखिएगा, इसको चंडावली भी कहते हैं। देखिए सदल मिश्रा। इनकी जो रचना है नासिकेतोपाख्यान। इसको जो है चंडावली भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।